हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है सेल की डेफिनेशन, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल एंड कंपोनेंट ऑफ सेल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल? सेल होते क्या हैं? अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है, अ सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल को स्ट्रक्चर यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे ईंटें मिलकर दीवार को तैयार करते हैं, उसी टाइप से सेल्स मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखें तो सबसे पहले सेल्स बनते हैं, जैसे कि आरबीसी, नर्व सेल्स। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे हार्ट, ब्रेन। और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ह्यूमन बॉडी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं। इसलिए सेल को स्ट्रक्चर यूनिट कहा जाता है। और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले बायोकेमिकल प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, वो सभी सेल्स के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए सेल को फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। सेल की जो स्टडी है उसे साइटोलॉजी कहते हैं, और फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहते हैं। एनिमल्स में सेल के एग्जाम्पल्स हैं रेड ब्लड सेल्स, ओवम सेल्स, नर्व सेल, बोन सेल, स्पर्म सेल, मसल सेल्स और एपिथेलियल सेल्स। इसी टाइप से प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व डेड कॉर्क सेल अंडर सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, और उन्होंने नोटिस किया कि इसमें बहुत सारे पार्टीशन बॉक्स और कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसा कि एक हनीकॉम में होता है। और यह भी देखा कि ये जो बॉक्स हैं वो एक वॉल से सेपरेटेड हैं। इन बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है अ लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट एंटन वैन लीeuwenhoek, जिन्होंने 1672 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की। लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया, स्पर्म और आरबीसी को ऑब्जर्व किया और देखा कि सभी में एक सेल प्रेजेंट है और उनमें मूवमेंट भी हो रही है। एंटन वैन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की। इसलिए एंटन वैन लीeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद तीसरे साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस को ड्राइविंग इंजन ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी सबसे पहले दो साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी। पहले थे जर्मन बोटेनिस्ट मैथाइस लाइडन। उन्होंने बहुत से प्लांट्स को स्टडी किया और 1838 में यह स्टेटमेंट दी कि जो प्लांट्स हैं वो सेल्स से बने होते हैं। उसके बाद 1839 में थियोडोर श्वान ने सेम स्टेटमेंट एनिमल्स के बारे में कही। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो सेल्स हैं उनके बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लांट सेल्स में इसके अलावा एक एडिशनल कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। इन्हीं दो साइंटिस्ट के द्वारा की गई डिस्कवरी से सेल थ्योरी डेवलप हुई, that state that the cells are the basic unit of living organism। लेकिन ये सेल थ्योरी की एक लिमिटेशन थी। ये यह नहीं बता पाई कि जो सेल्स हैं वो उनका ओरिजिन क्या है, यानी कि हाउ न्यू सेल्स अराइज, ये आते कहाँ से हैं। तो इसी सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया आर विर्चो नामक एक साइंटिस्ट ने, जिन्होंने कहा, जर्मन लैंग्वेज में कहा कि ओनी सेलुला इज सेलुला, जिसका मीनिंग है सेल्स अराइज फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जो सेल्स, न्यू सेल्स अराइज होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट सेल से अराइज होते हैं, यानी कि सेल डिवीजन द्वारा अराइज होते हैं। पुराने सेल से ही नए सेल्स बनते हैं डिवीजन होने के बाद। तो जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी
डेवलप हुई उसके मेन 3 पॉइंट हैं। पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। सेकेंड है सेल्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेल्स। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स organisms are classified into unicellular organism or multicellular organism. Unicellular organisms are those which composed of one single cell, or multicellular organisms are those organisms which composed of more than one cell. In unicellular organisms, a single cell perform all the vital activities needed for sustaining life like growth, reproduction, locomotion, एक्सेट्रा। यानी कि एक सिंगल सेल ही सभी फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशल फंक्शन के लिए स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशिया, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है शेप ऑफ सेल। द सेल शोज वेराइटी ऑफ शेप्स डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। Like human RBC, ovums are oval, round and spherical in shape. Nerve cells are branched and elongated. Muscle cells are spindle shaped, and guard cell in leaves are kidney shaped. Some cells keep on changing their shape. यानी कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो फंक्शन के अनुसार अपनी शेप को चेंज करते हैं, जैसे WBC in human, और अमीबा कीप्स ऑन चेंजिंग इट शेप ड्यूरिंग लोकोमोशन थ्रू स्यूडोपोडिया एंड डाइजेशन ऑफ फूड वेहिकल्स। नेक्स्ट है साइज ऑफ सेल। सेल साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेजर्ड इन माइक्रोमीटर। मोस्ट सेल रेंज फ्रॉम 5 to 15 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, और जो सबसे स्मॉल लिविंग सेल है वो है माइकोप्लाज्मा, जिसकी मेजरमेंट है 0.2 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जिसकी मेजरमेंट है 170 into 130 माइक्रोमीटर। और जो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन में वो है नर्व सेल, जो कि 1 to 2 मीटर है। और जो ध्यान देने वाली ये बात है कि जो सेल है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पे इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, ना कि ऑर्गेनिज्म के साइज पे। जैसे कि नर्व सेल है वो दोनों में, एलिफेंट और रैट दोनों में ही लॉन्ग और ब्रांच्ड है, और दोनों में ही वो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, ट्रांसफरिंग मैसेज का। ऐसा नहीं है कि अगर रैट का साइज स्मॉल है तो उसके जो सेल्स हैं वो भी स्मॉल हो ही होंगे, और एलिफेंट अगर लार्ज एनिमल है तो उसके जो सेल्स हैं वो भी लार्ज होंगे। वो उसके ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं होता, वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ सेल। सेल के मेनली 3 पार्ट हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी सेल में प्रेजेंट होते हैं। वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जिनका ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। पहला है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल की आउटर कवरिंग होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को और उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी सेपरेट करके रखती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस और सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होती है, यानी कि वो कुछ सेलेक्टेड मटेरियल की ही मूवमेंट को अलाउ करती है। यानी वो जो स्पेसिफिक आयन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी सेल को ज़रूरत होती है, सिर्फ उसी की ही मूवमेंट को अलाउ करती है, बाकी की मूवमेंट को नहीं अलाउ करती। यानी वो मटेरियल को सेलेक्ट करके अंदर या बाहर करती है, इसलिए उसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है। प्लांट्स में इसके अलावा एक एडिशनल कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। यह प्लांट सेल्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से, लाइक हाई स्पीड, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिससे प्लांट इजीली बेंड नहीं होते। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। सम लिटिल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स आर फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म which perform a specific function for the cell like chloroplast, mitochondria, Golgi apparatus, ribosomes. Next है nucleus. Generally it is spherical in shape and located in the center of the cell. A membrane called nuclear membrane separates nucleus from the cytoplasm. It is porous and allow movement of material. Nucleus also called the control center as it regulates all the activity of the cell. न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है क्योंकि यह सेल की सभी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। व्हेन न्यूक्लियस इज ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस वाज सीन एंड कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इट आल्सो कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। दिस क्रोमोसोम्स कैरी जेनेटिक मटेरियल एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म। ये टर्म भी काफ़ी यूज़ होती है तो इसको भी हम जान लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो सेल का लिविंग सब्सटेंस है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों इंक्लूड होते हैं। इन दो जो सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो भी सेल का अंदर का पार्ट है उस टोटल को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सो थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे।